नमस्ते। एक बार फिर से मैं लाइव आया हूँ और मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। पेड़ों की छाया में तो नहीं कहूँगा चलते हुए, लेकिन जो ग्रीनरी देख रहे हैं बीच बीच में आ रही है, ये बड़ा ही आँखों को सुकून देने वाली है। छाया बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये सड़क से काफ़ी दूर हैं, जिसकी वजह से छाया नहीं है और सन डायरेक्ट आ रहा है। तो हाईवे पे ड्राइव करने का, राइड करने का, साइकिल राइड करने का अपना ही आनंद आ रहा है। और अभी तक मैं 50 किलोमीटर चल चुका हूँ और हरिद्वार अभी 70 किलोमीटर और है। तो मुझे भी पता नहीं मैं 70 किलोमीटर और चल पाऊँगा या नहीं, क्योंकि धूप होनी शुरू हो गई है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एटलीस्ट 10 किलोमीटर और चल लूँ, और अगर 20 चल पाया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 10 तो मैं ज़रूर चलूँगा। और फिर उसके बाद मैं हॉल्ट करूँगा, रुकूँगा और उसके बाद प्रयास करूँगा कि जो 60 किलोमीटर की जर्नी रह जाती है वो 4 बजे से शुरू करके, अब देखिए ये ट्रैक्टर रॉन्ग साइड आ रहा है ये, तो ये लोग यहाँ पे रॉन्ग साइड खूब चलते हैं। और इवन पुलिस की जो जीप्स हैं वो भी रॉन्ग साइड चलती हैं। 2 व्हीलर तो रॉन्ग साइड चलते ही चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी साइड जा रहे हैं तो आप आंख बंद करके चला सकते हैं या इधर उधर देख सकते हैं कि सामने से कोई नहीं आ रहा है। यहाँ कहीं से भी कोई भी आ सकता है। ये देखिए भाई साहब हैं, ये अपने बाइक से रॉन्ग साइड आ रहे हैं। तो ऐसे ही सब पूरे लोग रॉन्ग साइड चलते हैं और हाईवे है, लेकिन उसके बावजूद भी, और मुझे लगता है इसी वजह से कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। जब मैं मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पे था तो ये देखिए, ये भी भाई साहब रॉन्ग साइड आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सब लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं। ठीक है, रॉन्ग साइड में पता नहीं इनको क्या एक्सपर्टीज़ लगती है। हाँ, तो मैं बता रहा था कल जब मैं मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पे आ रहा था, मैं बिल्कुल किनारे चल रहा था, बट उसके बावजूद भी कम से कम 2 या 3 बार ऐसा हुआ जब मेरे हाथ के, बाहों के रोएं उड़ गए और मुझे डरा गए, क्योंकि बिल्कुल चिपका के मेरे से गाड़ियाँ निकाली, जबकि सड़क पूरी तरह से खाली थी, रास्ता पूरी तरह से खाली था उसके बावजूद भी। तो कुल मिला के डेंजरस तो है, मुझे लगता है कि हाईवे पे चलना, बट बाबा भोले की कृपा है। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक बाबा भोले की कृपा है तब तक कोई आपका बाल माका भी कर सकता है। मुझे याद है कि एक बार जब मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटे से मेरा मतलब है कि शायद मेरी उम्र उस वक्त 21 साल थी। 21 साल की उम्र में मैं कहाँ गया था आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब इस तरह के जो पागलपन है वो मुझे लगता है मैं बचपन से ही करता आया हूँ। और 21 साल की उम्र में मैं गया था पशुपतिनाथ जी। अब आप कहेंगे कि पशुपतिनाथ जी गए थे तो इसमें क्या खास बात है। पशुपतिनाथ जी जाने में ख़ास बात सिर्फ इतनी है कि मैं कानपुर से पशुपतिनाथ जी बाइक से गया था। यामाहा RX-Z थी उस वक्त, उससे मैं गया था। तो ये ख़ास बात है। तो मैं वही सोचता हूँ कि इस तरह के पागलपन तो मैं खैर बचपन से ही करता रहता हूँ। अच्छा, आपको बताऊँ, ऐसे पागलपन के लिए सारे दोस्त भी सरेंडर कर देते हैं। हुआ यूँ कि जब बात हुई वहाँ पे, मैं वहाँ पे कानपुर जॉब करता था, तो कुछ 3-4 लोगों से बात हुई तो उन्होंने चलने की हामी भर ली कि हाँ चलेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा। तो कुल मिला के ये बात बनी कि 3 बाइक्स हो रही थी और टोटल 6 लोग हो रहे थे। लेकिन शाम आते आते, यानी कि अगले दिन जैसे कल निकलना है, तो एक दिन पहले एक विकेट डाउन हुआ कि नहीं मेरी मम्मी ने मना कर दिया, नहीं जा सकता। ठीक है भाई, नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। फिर एक और विकेट डाउन हो गया, यानी कि 2 लोग डाउन हो गए, और 2 लोग विद पेयर, यानी कि जो 4 लोग थे, 4 के 4 डाउन हो गए कि भाई नहीं, कहते नहीं बस से चल सकते हैं, ऐसे चल सकते हैं, वैसे चल सकते हैं। अब लेकिन जब मन ही मेरा बाइक से जाने का था, सोच लिया, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि एक बात मैं जो सोच लेता हूँ कि करना है तो फिर वो करना है। तो फिर मैं वहाँ से अकेले निकलने का सोचा, बट ये था कि भाई इतनी दूर कभी मैंने इतना लंबा ट्रैवल नहीं किया था,
नेपाल वैसे भी दूसरा कंट्री हो जाता है। ठीक है, इंडिया और नेपाल एक जैसे ही हैं, कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन जब आपने कभी इस तरह से पहले ट्रैवल ना किया हो तो ज़रूर लगता है कि अरे ऐसे कैसे होगा। तो एक मैंने सज्जन को तैयार किया, बुजुर्ग तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे से वो 20 साल बड़े थे, चाचा बोलता था मैं उनको वैसे ही। तो उन्होंने कहा मुझे बाइक चलानी नहीं आती है। हमने कोई बात नहीं चलानी आती, छोड़ दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, छोड़ दीजिए। क्योंकि मेरा पर्पज़ था कि भाई कोई एक व्यक्ति साथ में चले, अगर मुझे कुछ हो जाए रास्ते में तो मुझे मेरे शरीर को वापस तो पहुंचा दे, या घर में खबर कर दे कि हाँ भाई वहाँ बंदा पड़ा है, उठा लो। तो इस तरह के पागलपन करता आया हूँ मैं, और आगे भी मैं बताऊँगा। एक और मुझे याद आया वाक़या कि वो भी किया था, वो बाद में बताऊँगा, क्योंकि अब सांस फूल गई है। और अभी मैं देख लेता हूँ कितने किलोमीटर मैं टोटल चल चुका हूँ। 52.3 किलोमीटर्स। और बस देखते हैं कि हरिद्वार, मेरी कोशिश तो होगी कि मैं हरिद्वार आज पहुँच जाऊँ, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ कि कल जो एनर्जी थी मेरे पास, वो एनर्जी आज नहीं है। आज वो एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि कल जब मैं 60 किलोमीटर भी चला चुका था तब भी मुझे लगा कि कोई बात नहीं, ये तो बहुत आनंददायक है। लेकिन हाँ, फिर उसके बाद जब गर्मी, क्योंकि मैंने मेरठ टारगेट किया था मैं 11 बजे पहुंच जाऊंगा, फिर 11 से 11:30 हुआ, और करते करते वो 1:30 बजे मैं पहुंचा मेरठ। तो लास्ट में एनर्जी ख़त्म हो जाती है। और आज भी यही हाल है कि जैसा मैं सुबह ही बोला था कि तशरीफ़ जवाब दे गई है, तो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और लोगों को भी लगेगा कि हाँ भाई लीक से कुछ हटके किया जाना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज़ सभी की लाइफ वही है, रात में सोना, सुबह उठना, सुबह ऑफिस जाना, फिर शाम को घर आना, यार दोस्तों से मिलना, और फिर इसी तरह से दिन निकल जाता है, वीक निकल जाता है, महीना निकल जाता है, साल निकल जाता है, और ज़िंदगी पूरी हो जाती है। 80% 90% लोग तो ऐसे ही हैं जो इस रूटीन में ही फंस के रह जाते हैं। तो थोड़ा सा रूटीन से बाहर निकलें, एंजॉय करें लाइफ को, एक दूसरे एंगल से जिएँ। और जो मैं पर्पसली एक निकला हूँ, जो मेरा कॉज है कि भाई प्लास्टिक को पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास किया जाए। और प्लास्टिक का उपयोग, जो प्लास्टिक बैग हैं, वो तभी ख़त्म हो सकते जब हम सब आप मिलके एक साथ प्रण लें, प्लेस करें कि हाँ हम प्लास्टिक के बैग्स यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि कपड़े के बैग यूज़ करेंगे। तो आप सभी लोगों को जागरूक करिए, इस मुहिम में मेरे साथ आइए कि हम प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि कपड़े का बैग का इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।